हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? काफी लंबे समय के बाद आपकी मुलाकात मुझसे हो रही है। आज मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं, आप, हम सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उस पर रिटर्न कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसपे 8% 10% के रेट से रिटर्न आती है, जो तो इजीली कैलकुलेट हो जाती है। बट कई बार हमारे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया। फर्स्ट ईयर हमने 50,000 रुपए डिपॉजिट की, सेकेंड ईयर हमने 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट की, थर्ड ईयर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, फोर्थ ईयर हमने अगेन कुछ डिपॉजिट कर दिया 20,000। यानी हर एक साल बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में इरेगुलरिटीज है। तो इस केस में व्हाट वुड बी रिटर्न, कैसे कैलकुलेट करें? दूसरा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काफी लोगों ने ले रखी है, राइट। कुछ होता है इंडोमेंट प्लान, कुछ होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान, जिसमें ऐसा होता है या तो मंथली, या तो क्वार्टरली, या तो एनुअली कुछ ना कुछ प्रीमियम हम रेगुलर बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, और ऑन दी मैच्योरिटी हम लमसम अमाउंट हमें रिसीव होता है। ये हमें इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं। बट वो रिटर्न है कितना, ये भी तो चेक करना जरूरी है। कई बार हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट हम शेयर में करते हैं, वो भी रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। कई बार इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं, अलग अलग वैल्यूज में करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे करते हैं। तो उसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, आज हम इसी की बात करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है। आप किसी भी एक्सेल सीट, चाहे गूगल सीट हो या आपके कंप्यूटर के एमएस ऑफिस के एक्सेल सीट हो, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट रेट ऑफ रिटर्न आपको पता चलेगा। इसका नाम है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस फॉर्मूला का नाम है। इस फॉर्मूला में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। वन इज डेट, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसे कंसीडर किया जाता है एज ए पैरामीटर। सेकेंड, वैल्यू कुड बी मल्टीपल, वैल्यू कुड बी जीरो, वैल्यू कुड बी सिमिलर, इसे भी कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इसकी रिटर्न काफी ही एक्यूरेट होती है। मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं गूगल सीट, कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे गूगल सीट है। आप जो मेरी कर्सर देख रहे हो, फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है जहां पे इन्वेस्टर मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 10,000 रुपीज एवरी मंथ उन्होंने इन्वेस्ट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और उनके उसको मैच्योरिटी में 11th ईयर मिलते हैं 1,25,000। तो रिटर्न कितना बनेगा? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, XIRR फॉर्मूला यूज करने के लिए एक चीज हमें ध्यान रखना है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, उसको आप नेगेटिव सिंबल में दिखाइए, और जो पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है विथ इंटरेस्ट, उसे आप पॉजिटिव में दिखाइए। अब यहाँ बताते हैं फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अपने कीबोर्ड की तरफ जाइए, प्रेस कीजिए इक्वल टू XIRR ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें चूज करना है वैल्यू, जिस ईयर से आपने स्टार्ट किया वहां से लेके लास्ट तक जहां तक रिटर्न मिला है, कॉमा। उसके बाद पीरियड, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम डेट भी हो सकती है, डिफरेंट डेट भी हो सकती है। ये रिटर्न प्रॉपरली कैलकुलेट करेगी। अगर 5 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट 5 डेज का रिटर्न आएगा, 20 डेज है तो 20 डेज, 5 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट है तो 5 मंथ का ही आएगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे, आपके रिटर्न आपके सामने है 7.75। अगर आपको परसेंटेज सिंबल यहाँ पे दिखाई ना दे तो आपके टूल बार में एक ऑप्शन है फॉर्मेट एज ए परसेंटेज, इस पे आप क्लिक कर देना।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसे आप पीपीएफ का एग्जांपल भी चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, या इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे हम मान लेते हैं एवरी ईयर, हर साल अलग अलग डेट पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो कि रेगुलर है 1 लाख रुपीस पर एनम, और लास्ट में हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो है 21 लाख। तो एक्चुअल में रिटर्न मिला कितना, ये करना है हमें कैलकुलेट। बहुत ही आसान है, इक्वल टू एक्स आई आर आर ब्रैकेट स्टार्ट, हमें चूज क्या करना है, अमाउंट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, कॉमा, देन चूज कीजिए पीरियड, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर। दिस इज योर रिटर्न 8.35%। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बात किया इररेगुलर इन्वेस्टमेंट की। इसमें क्या हुआ है, अगर आप यहां देखें, हर एक साल बंदे ने या बंदी ने इन्वेस्टमेंट रेगुलरली नहीं किया है, अमाउंट भी हर एक साल डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, प्लस 2025 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं ड्यू टू एनी रीजन, 26 में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 28 में कुछ नहीं किया, और 2031 में भी कुछ नहीं किया। तो इस पे रिटर्न कैसे आएगा, ऐसा होता है। ये हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं हर समय अलग अलग डिनोमिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट डेट में करता हूँ। डेट कुछ भी हो सकता है, लेट से एवरी टाइम 1 जनवरी नहीं होगा, इट कुड बी 6 जून भी हो सकता है, और 15 तारीख भी हो सकते हैं, राइट। तो इस पे रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन सिंपल है, इक्वल टू एक्स आई आर आर ब्रैकेट स्टार्ट, चूज करेंगे अमाउंट ऊपर से लेके नीचे तक, कॉमा, डेट रेंज चूज कीजिए, देन क्लोज कीजिए ब्रैकेट। आपके सामने जो है रिटर्न नहीं आई है, तो इसका कारण क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। आई बिलीव यहाँ जो हमने डेट लिखा है ये लिख दिया है गलत, इसे जैसे ही करेक्ट करते हैं ये हो जाएगी सही। नाउ और एक एग्जांपल देते हैं, और एक एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। इसको कंसीडर कीजिए आप कि कई बार साल में म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट भी करते हो और बीच बीच में पैसा विड्रॉ भी करते हैं। इट कुड बी म्यूचुअल फंड, ये आपका स्टॉक भी हो सकता है, और ये आपका एसआईपी भी हो सकता है। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो हर एक साल अलग अलग पॉलिसी में, और बीच बीच में आपने विड्रॉ भी किया है। जो ब्लू नंबर्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विड्रॉ हुआ है, पॉजिटिव नंबर्स है, और जितने रेड नंबर्स इतने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो लास्ट 11 ईयर्स में 3 टाइम्स यहाँ विड्रॉ हुआ है, और आपके जो हैं 6 to 7 टाइम्स इन्वेस्टमेंट किए। तो इसका भी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। याद रखिएगा एक चीज कि जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस साल 0 जरूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज फॉर्मूला में एरर आ सकती है। तो इक्वल टू एक्स आई आर आर ब्रैकेट स्टार्ट, चूज द इन्वेस्टमेंट रेंज एंड रिटर्न, कॉमा, चूज द डेट रेंज। आपकी तारीख अलग अलग हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, साल में 2 बार भी हो सकती है। जैसे ये 2026 अगर मैं चाहूं इसको साल में आप 2 बार भी कर सकते हो, उस हिसाब से रिटर्न जो है कैलकुलेट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ सबसे अच्छा और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, आइए। हम लोग कई बार इंश्योरेंस खरीदते हैं, इंडोमेंट प्लान, 10 ईयर्स तक प्रीमियम भरिए, उसके बाद मैच्योरिटी में पैसे ले जाइए। फिर डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस प्लान होता है, शुरू के 10 साल प्रीमियम भरिए, 11th ईयर आपको एक अमाउंट मिलेगा, देन आपको प्रीमियम पे नहीं करना है, देन ऑन मैच्योरिटी अगेन यू विल गेट समथिंग। या शुरू के 10 ईयर्स कंटिन्यू प्रीमियम पे कीजिए एवरी ईयर, फिर आपको 11 से 15 ईयर तक कोई प्रीमियम नहीं देना, ऑन एट 16th यू विल गेट समथिंग, अगेन अनदर 5 ईयर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, अगेन ऑन मैच्योरिटी यू विल गेट समथिंग। ये सिमिलर पैटर्न यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट, जो अक्सर लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज
वर्थफुल और नॉट और डिफरेंट ऑप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो अगेन इक्वल टू XIRR, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी मैंने SIRR मेंशन कर दिया था, XIRR ब्रैकेट स्टार्ट, डेट रेंज चूज कीजिए, नहीं पहले चूज करना है अमाउंट, कॉमा, नाउ डेट रेंज चूज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, ये रहा रिटर्न। हालांकि कई बार ये देखा गया है कि रिटर्न जो होती है इंश्योरेंस के केस में करीब करीब 4% 5% के आसपास भी आ जाती है। समझे? तो ये काफी आसान है, इस फॉर्मूला का हमें यूज करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। XIRR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लाइक SIP रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम पे करते हो उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो कैलकुलेट करना, दैट इज वेरी यूजफुल। डिफरेंट डिफरेंट डेट पे आपका इरेगुलर इन्वेस्टमेंट है लाइक PPF, एवरी ईयर आपका चेंज हो रहा है, एवरी मंथ या मंथ में 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न कैलकुलेट करना, दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल। इसे आप ट्राई कीजिए। किसी हेल्प की जरूरत है प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, आई एम अवेलेबल। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं किसी और सेशन पे। बाय बाय, टेक केयर।